न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। डोनाल्ड ट्रंप ने पोप का उड़ाया मजाक, अमेरिकी राष्ट्रपति के ताजा पोस्ट पर हुआ विवाद। अमेरिका ने भारत को दिया महाविनाशक F-21 लड़ाकू विमान का ऑफर, 40 साल पहले कर चुका है इस्तेमाल। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी के 82 नेताओं को जेल की सजा। चलिए डालते हैं सारी खबरों पर नजर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद से किसी न किसी कारण से लगातार चर्चा में बने हुए, अब उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे बड़ी संख्या में लोग नाराज हो गए। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपनी एक इमेज पोस्ट की है। ये AI जनरेट इमेज है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ईसाइयों को सबसे बड़े धर्मगुरु पोप की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बीते हफ्ते ही पोप फ्रांसिस का निधन हुआ, जिससे ईसाई समुदाय के लोग दुखी हैं। ऐसे वक्त में ट्रंप द्वारा खुद को पोप दिखाने पर विवाद हो गया। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने एक बयान में मीडिया से बात करते हुए मजाक में कहा था कि मैं पोप बनना चाहता हूं, ये मेरी पहले नंबर की इच्छा है। अब ट्रंप ने पोप की वेशभूषा में अपनी AI जनरेट इमेज पोस्ट करके कई लोगों को नाराज कर दिया। सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे पोप जैसे धार्मिक शीर्ष पद का मजाक उड़ाने के तौर पर देखा है, वहीं कुछ ने इसे व्यंग से जोड़कर देखा और ट्रंप की सराहना की। एक यूजर ने ट्रंप की तस्वीर पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये कैथोलिक ईसाइयों का अपमान है। कुछ यूजर्स ने इसे इश निंदा करा। वेटिकन सिटी में नए पोप को चुनने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। भारत MRFA प्रोग्राम के तहत 114 लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया में है। इसके लिए राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट, यूरोफाइटर, टाइफून, साप ग्रिपिन, बोइंग F-50XB ट्रेंड में वाली है। पाकिस्तान और चीनी खतरों को काउंटर करने के लिए भारत मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA प्रोग्राम के तहत 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान खरीदने वाला है, जिसके लिए अमेरिकी हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत को F-21 लड़ाकू विमान की पेशकश की है। हालांकि इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी है कि अमेरिका ने 4 दशक पहले F-21 नाम के एक विमान का संचालन किया था। पाकिस्तान के साथ मौजूदा तनाव की स्थिति और चीन के साथ तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए माना जा रहा है कि भारत जल्द ही 114 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीद सकता है। लॉकहीड मार्टिन ने भारत को जो ऑफर दिया है वो भारत के लिए है, यानी अगर भारत के सौदा करता है तो F-21 लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए लॉकहीड मार्टिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ट्रांसफर करेगा, जिसके लिए अमेरिकी कंपनी ने पहले ही टाटा ग्रुप के साथ साझेदारी कर ली है। चलिए अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक और आफत टूट पड़ी। उनकी पार्टी के 82 नेताओं को एक मामले में जेल की सजा सुनाई गई। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 82 कार्यकर्ताओं को पिछले साल हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में शुक्रवार को 4 महीने की जेल की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले के बाद से पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के बीच तहलका मचा हुआ है। बता दें कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 26 नवंबर 2024 को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद 1,500 से अधिक PTI समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने सरकार पर पार्टी संस्थापक इमरान खान को रिहा करने का दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन किया था। इमरान अगस्त 2023 से जेल में बंद है। सुनवाई के बाद रावलपिंडी स्थित अदालत ने 82 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें 4-4 महीने की कैद तथा 15-15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी। दर्शकों अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। सिंगापुर में 16वें आम चुनाव के लिए शनिवार सुबह 8 बजे मतदान जारी हो गए। इस चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये चुनाव नतीजों के बाद ही साफ हो सकेगा। बताया जा रहा है कि ये मतदान आज रात 8 बजे तक जारी रहेगा। लोग सुबह से मतदान केंद्र पर वोट देने के लिए पहुंचने लगे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में 27,58,846 मतदाता अपने मताधिकारी का इस्तेमाल करने के लिए पात्र है। मतदान के लिए 1,240 केंद्र बनाए गए हैं। देर रात तक नतीजे आने की उम्मीद है।
सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने लोगों से सत्तारूढ़ पीपल्स एक्शन पार्टी के लिए वोट देने की अपील की। कुल 97 संसदीय सीट में से 92 पर विभिन्न राजनीतिक दलों के 211 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे। इन चुनाव में महंगाई एवं विदेशी श्रमिकों की बढ़ती संख्या प्रमुख मुद्दे रहे। सिंगापुर के मौजूदा प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग का भविष्य इस चुनाव में दांव पर है। देखना होगा कि सिंगापुर की जनता उन्हें एक बार फिर सत्ता में आने का मौका देती है या नहीं। बता दें कि सिंगापुर में 32 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 राजनीतिक दल और 2 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंगापुर में निर्वाचन क्षेत्र वे चुनावी प्रभाव होते हैं जिनका प्रतिनिधित्व संसद में एक या एक से अधिक सीट द्वारा किया जा सकता है। पीएपी ने सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि विपक्षी वर्कर्स पार्टी 8 निर्वाचन क्षेत्रों में 26 संसदीय सीट पर चुनाव लड़ रही है। प्रोग्रेस सिंगापुर पार्टी ने 6 निर्वाचन क्षेत्रों में 13 उम्मीदवार उतारे हैं। अब चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान डरा हुआ है। भारत को अमेरिका का पूरा समर्थन मिलने से बौखलाया पाकिस्तान अब चीन और खाड़ी देशों के सामने मदद की गुहार लगा रहा है। इस बीच पाकिस्तान ने पीओके में सख्त कदम उठाते हुए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान को डर है कि भारत पीओके पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि उसने पीओके में पटाखों पर बैन लगा दिया। झेलम वैली में लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक है। इतना ही नहीं, शादियों में म्यूजिक बजाने पर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान ने पीओके में करीब 1000 मदरसों को बंद कर दिया और सभी पब्लिक एक्टिविटीज पर रोक लगा दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के राफेल फाइटर जेट्स को लेकर तंज कसते हुए कहा कि राफेल हो या राफेल का मामा, हम तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना का मनोबल ऊंचा है और अगर भारत ने कोई हरकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बयानों से साफ है कि हमला तय है। पाकिस्तानी पीएम के कोऑर्डिनेटर राणा एहसान अल फजल खान ने भी भारत को धमकी दी है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट और राजनीतिक अस्थिरता के बीच एक नया विवाद सामने आया है। बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल ALM फजलपुर रहमान ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करने की धमकी दी है, जिसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है कि इस घटनाक्रम ने भारत बांग्लादेश संबंधों में पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है। मंगलवार को मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने बांग्ला भाषा में अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए चीन के साथ संयुक्त सैन्य व्यवस्था को लेकर बातचीत शुरू करना जरूरी है। बता दें कि रहमान कोई आम रिटायर्ड सैन्य अधिकारी नहीं, उन्हें मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने दिसंबर 2024 में 2009 की बांग्लादेश राइफल्स बगावत में हुई हत्याओं की जांच के लिए गठित राष्ट्रीय स्वतंत्र आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। दर्शकों, अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। असीम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि हमने परिषद के सदस्यों के साथ इस पर चर्चा की है। हम स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रख रहे हैं और हमें उचित लगने पर बैठक बुलाने का अधिकार है। बता दें कि जम्मू पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत के साथ तनाव बढ़ने पर उसे उचित समय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ जम्मू कश्मीर की स्थिति की बैकग्राउंड में हो रहा है। असीम इफ्तिखार अहमद ने एक सवाल के जवाब में ये बात कही, जिसमें उसने पूछा गया कि क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है और जुलाई में 15 देशों वाली संयुक्त राष्ट्र संस्था की अध्यक्षता करेगा। अहमद ने कहा कि यह स्पष्ट है कि ये एक घटना थी, लेकिन अब जो स्थिति उत्पन्न हो गई है वह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।